ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 293 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन कर परगास। नानक मन परगास। हर कृपा ते संत भेटिया, जिनके ऊपर परमात्मा ने कृपा की और उन्हें संत गुरु से भेंट करा दी, उनकी भेंट सतगुरु से करा दी। हर कृपा ते संत भेटिया, ज्ञान अंजन गुर दिया। और जिनकी भेंट सतगुरु से हुई, जो सतगुरु की शरण में गए, उन्हें सतगुरु ने कृपा करके ज्ञान रूपी सुरमा उनके आँखों में डाला है, उनकी बुद्धि में ज्ञान रूपी सुरमा डाला है, जिससे उनके अज्ञान रूपी अंधेरे का उनकी बुद्धि से विनाश हो गया। जैसे आँखों में सुरमा डालने से जो मैल होती है, जिसकी वजह से अंधेरा होता है, वो धुल जाती है और प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही जो बुद्धि के अंदर अज्ञान रूपी मैल थी, वो इस ज्ञान रूपी सुरमे से धुल गई और वहाँ ज्ञान का प्रकाश हो गया। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। विनाश, अज्ञान रूपी अंधेरे का विनाश हो गया। और नानक मन प्रगास, और मन में गुरु अर्जन देव जी कहते हैं ज्ञान का प्रकाश हो गया। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। अष्टपदी। संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। संत संग, साध संगत में, संतों की संगत में, नाम प्रभु का लागा मीठा। संतों की संगत में जब कीर्तन होता है, नाम जपा जाता है, तो जो भी वहाँ मौजूद होते हैं उन्हें परमात्मा का नाम मीठा लगता है। या जिनके अंदर भावना होती है, श्रद्धा होती है, जो सतगुरु की सत्संगत में जो गए हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए गए हैं, कुछ आत्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए गए हैं, जिनके मन में ये श्रद्धा है, उन्हें प्रभु का नाम मीठा लगता है, परमात्मा का नाम उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें परमात्मा का कीर्तन मन को, उनके मन को आनंद देता है। और जिन्हें सत्संगत में प्रभु का नाम मीठा लगता है, अंतर प्रभ डीठा, वो अपने हृदय में डीठा देख लेते हैं परमात्मा को। उन्हें एहसास हो जाता है कि परमात्मा के नाम का स्थायी ठिकाना मेरे हृदय में है। संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। संत संग नाम प्रभु का लागा मीठा, अंतर प्रभ डीठा। संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल सामग्री एकस घट माहे, अनेक रंग नाना दृष्टा है। जिन्हें प्रभु का नाम मीठा लगता है और जो अंतर प्रभ डीठा वाली स्थिति है जिनकी, सगल सामग्री एकस घट माहे,
उन्हें ये एहसास हो जाता है कि सारे सगल सामग्री सारे ही पदार्थ एकस घट माहें, एक परमात्मा में ही समाये हुए हैं। एकस घट माहें, एक परमात्मा में ही समाये हुए हैं सारे पदार्थ। अनेक रंग नाना दृष्टा है, और ये जो जगत का पासारा है, जो सृष्टि रची गई है, इसमें जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये सारे जो रंग हैं वही पदार्थ जो हैं वही पदार्थ दिख रहे हैं। जो सारे पदार्थ, जो सगल सामग्री परमात्मा में समाई हुई है, उसी सारी सामग्री का विस्तारा है, ये सारी सामग्री का फैलाव है जो हमें दिख रही है। अनेक रंग नाना, अनेक और नाना दोनों का अर्थ है अनेक, विभिन्न। ये सब जो तरह तरह के रंग हमें दिख रहे हैं, तरह तरह की शक्लें दिख रही हैं, तरह तरह की बनावटें दिख रही हैं, ये वही सारे पदार्थ हैं जो परमात्मा में समाये हुए हैं, उन्हीं का पासारा है, उन्हीं की अभिव्यक्ति है। सगल सामग्री एकस घट माहें, अनेक रंग नाना दृष्टाहे, दृष्टाहे दिखाई दे रहे हैं। नवनिधि अमृत प्रभु का नाम, देही में इसका विश्राम। नवनिधि अमृत, प्रभु का नाम, प्रभु का नाम, प्रभु का नाम, प्रभु का नाम मानो 9 निधियाँ हैं। पूरे खजाने जो सृष्टि के माने जाते हैं उन्हें 9 निधियाँ कहा जाता है। 9 खजाने, सारे खजाने अगर इकट्ठे किए जाएं तो उन्हें एक नाम दिया गया है, 9 निधियाँ। 9 निधियाँ, परमात्मा का नाम 9 निधियाँ हैं उन लोगों के लिए जिन्हें परमात्मा अंतर अपने हृदय में दिखने लगे हैं, और सारे ही जिनके ये सगल सामग्री, जिनके संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। जिन्हें नाम प्रभु का मीठा लगता है, उन्हें प्रभु का नाम जो है ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारे पास संसार के, सृष्टि के सारे ही खजाने आ गए हैं जब प्रभु का नाम हमारे हृदय में आ गया है। और उन्हें ये अमृत जैसा महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि प्रभु का नाम जपना अमृत पीना है, और अमृत पी के हम सुनते चले आ रहे हैं कि व्यक्ति अमर हो जाता है, उसके आत्मिक जीवन की मृत्यु नहीं होती। नवनिधि अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। और क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में परमात्मा के नाम को टिका हुआ देख लिया है, देही में इसका विश्राम। उनके हृदय में, उनके शरीर में उस परमात्मा जो नवनिधि अमृत प्रभ का नाम है, वो उस नाम ने वहाँ विश्राम किया है, वो नाम वहाँ टिका हुआ है। नवनिधि अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। सुन समाद अनहत तहनाद, कहन न जाई अचरज बिस्माद। और जिन्होंने देही में इसका विश्राम, जिनके हृदय में, शरीर में परमात्मा का जो 9 निधियों भरा, अमृत भरा नाम है, उसका जिनके हृदय में विश्राम है, टिकाव है। सुन समाद अनहत तहनाद, वो सुन समाध को हम ये कहेंगे कि जैसे निर्विकल्प समाधि, जिस अवस्था में मन के अंदर परमात्मा का नाम है, मन की लगन परमात्मा के नाम के साथ जुड़ी हुई है, उसके अंदर किसी प्रकार के मन के अंदर कोई संकल्प विकल्प वहाँ आ नहीं रहे हैं, उसको हम सुन समाध कहते हैं। उसी को हम सहज की अवस्था कहते हैं, उसी को हम अडोल अवस्था कहते हैं। जो अडोल अवस्था में होते हैं, जो सुन समाध में होते हैं, सुन समाध का अर्थ ये नहीं है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है और समाधि लगा ली है। संसार में कार्य करते हुए भी हम सुन समाध में हैं, हमारा मन परमात्मा के ही जुड़ाव में है, और जो माया का मोह है, विकार हमारे मन को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। सुन समाध अनहत तहनाद, जो इस अडोल अवस्था में हैं, उनका आनंद बना हुआ है, इस तरह से आनंद बना हुआ है जैसे कि अनहद बाजे बज रहे हों। जिन बाजों को कोई बजा नहीं रहा है, एक रस बाजे बज रहे हैं,
और वो जो संगीत है इतना मधुर है, वो मन को बहुत अच्छा लग रहा है और वो आनंद एक रस बना हुआ है। सुन समाध अनहत तह नाद, नाद मीन्स आवाज़ सुनाई दे रही है अनाहत बाजों की। कहन न जाई अचरज बिस्माद, ये अचरज बिस्माद आश्चर्यजनक जो आनंद है, जो आश्चर्य मिश्रित आनंद है, कहन न जाई, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुन्न समाद अनहत तहनाद, जो इस सुन्न समाद और अनहत तहनाद वाली जिनकी स्थिति है, कहन न जाई अचरज बिस्माद, उनका जो आश्चर्यजनक आनंद है, उनको जो महसूस हो रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उसका वो वर्णन नहीं कर सकते। कहन न जाई अचरज बिस्माद, तिन देखिया जिस आप दिखाए। और ये जो आनंद है वो ही देखता है, वो ही महसूस करता है जिसे परमात्मा महसूस कराना चाहते हैं, जिस पर परमात्मा कृपा करते हैं। तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सोझी पाए। क्योंकि परमात्मा ने उन जनों को ये सोझी दी है कि परमात्मा के नाम जपने में आनंद है, और उन्हें ये सोझी दी है कि नौ निधि अमृत प्रभ का नाम। नानक तिस जन सोझी पाए, जिन जनों को परमात्मा ने सोझी दी है, समझ दी है परमात्मा के नाम की, कि परमात्मा के नाम में सुख है, परमात्मा के नाम में आनंद है, वो ही इस आनंद को पा पाते हैं। तिन देखिया, इस आनंद को उन्होंने ही महसूस किया है जिस आप दिखाए, जिन्हें परमात्मा ने स्वयं दिखाया है। नानक तिस जन सोझी पाए, क्योंकि उन्हें परमात्मा ने समझ दी है, परमात्मा ने परमात्मा के नाम के आनंद की उन्हें समझ दी है। सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत। जिस परमात्मा का नाम हृदय में टिकने से अनहद बाजों वाली स्थिति बनती है, एक रस आनंद बनता है। सो अंतर सो बाहर अनंत, वही हृदय के अंदर है, वही बाहर है, वो अनंत प्रभु, जिसके गुणों का कोई बयान नहीं कर सकता, जिसका कोई पारावार नहीं बता सकता, वही सब जगह मौजूद है, वही हृदय के अंदर है, वही बाहर है। सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत। भगवंत वो परमात्मा घट घट हर शरीर में व्याप्त हैं, हर शरीर में मौजूद हैं। सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत। धरन माहे आकाश पयाल, सर्व लोक पूरन प्रतिपाल। धरन माहे धरती में है, आकाश पयाल आकाश में है, पाताल में है परमात्मा, परमात्मा सर्वत्र हैं। सर्व लोक सारे लोकों में है, 14 लोक माने जाते हैं, 14 लोकों में भी हैं। पूर्ण प्रतिपाल, अपने सारे गुणों के साथ पूर्ण हैं, मुकम्मल हैं और सभी का प्रतिपालन कर रहे हैं। धरन माहे आकाश पयाल, धरन धरती, धरन माहे आकाश पयाल, सर्व लोक पूर्ण प्रतिपाल। बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। वन वनों में, तिन तृण छोटे छोटे घास फूस जो हैं, पर्वत पर्वतों में, पार ब्रह्म सब जगह हैं, वनों में हैं, तृण में हैं, पर्वतों में हैं। जैसी आज्ञा तैसा कर्म, और जैसा हुक्म होता है परमात्मा का जीवों के लिए, वो वैसा ही कर्म करते हैं। जैसी आज्ञा तैसा कर्म। हम किसी को दोष दें, किसी के अवगुणों को उछालें कि वो तो बहुत मंद कर्मों में लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, परमात्मा ने उसे मंद कर्मों में लगा दिया है, इसलिए लगा हुआ है। हम जंत विचारे क्या करें, सब खेल तुम स्वामी। गुरु रामदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, ये सारा आप ही का खेल है, किसी को तो अच्छे कामों में लगा दिया, किसी को मंद कर्मों में लगा दिया, हम जंत विचारे क्या करें, सब खेल तुम स्वामी। जैसी आज्ञा तैसा कर्म, बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पवन पाणी बैसंतर माहें, चार कुंठ दह दिसे समाहें। परमात्मा पवन
पवन पानी बैसंतर, बैसंतर अग्नि, पवन में पानी में सब जगह परमात्मा मौजूद हैं। चार कुंठ, चारों कोनों में, दह दिशे, दसों दिशाओं में परमात्मा समाये हुए हैं। सर्वत्र हैं परमात्मा, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो। इस सृष्टि में और इस सृष्टि से बाहर सब जगह परमात्मा मौजूद हैं। पवन पानी बैसंतर माहे, चार कुंठ दह दिशे समाहे, तिस्ते भिन्न नहीं को ठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। तिस्ते भिन्न नहीं को ठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। उस परमात्मा से कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो परमात्मा से अलग हो, जहाँ परमात्मा ना हो। तिस्ते भिन्न, उस परमात्मा से भिन्न, परमात्मा से अलग, नहीं को ठाव, ठाव से अर्थ है स्थान, कोई भी जगह नहीं है। गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। और वो जो परमात्मा अंतर बाहर हैं, सब जगह हैं, और जो नौ निध अमृत प्रभ का नाम है, जो भी उस सुख स्वरूप परमात्मा के नाम के साथ जुड़ता है, उसका जीवन सुखों से भर जाता है। गुर प्रसाद, और ये गुरु की प्रसाद से ही संभव होता है, गुरु की कृपा से ही संभव होता है। गुर प्रसाद नानक सुख पाओ, तिस्ते भिन्न नहीं को ठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमरित में देख, ससियर सूर नक्षत्र में एक, नक्षत्र नक्षत्र। वेद पुराण सिमरित में देख, ससियर सूर नक्षत्र में एक। वेदों में, पुराणों में, स्मृतियों में ये जो शास्त्र हैं, वेद पुराण सिमरित में देख, ये जो स्मृतियाँ हैं, ये जो पुराण हैं, ये जो वेद हैं, ये जो रचे गए हैं, ये भी परमात्मा ने ही रचे हैं। और इनको जब पढ़ते हैं तो महसूस करना है तुम्हें कि हम परमात्मा की रची हुई रचना ही पढ़ रहे हैं। इनमें भी परमात्मा को देखो। वेद पुराण सिमरित में देख, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि वेद पुराण सिमरित में देख, ससियर सूर नक्षत्र में एक। ससियर चंद्रमा में, सूरज में और नक्षत्रों में, सब में ये परमात्मा जो एक परमात्मा है, ये सर्वत्र हैं, कोई भी जगह इनसे खाली नहीं है। वेद पुराण सिमरित में देख, ससियर सूर नक्षत्र में एक, वाणी प्रभु की सबको बोले, आप अडोल न कबहू डोले। वाणी प्रभु की सबको बोले, जो भी जीव बोल रहे हैं, ये जो वाणी है, जो आवाज़ उनके मुख से निकल रही है, ये प्रभु की ही आवाज़ है। वाणी प्रभु की सबको बोले। कैसे है ये प्रभु की आवाज़? क्योंकि कोई भी जीव ऐसा है नहीं जिसके अंदर प्रभु बैठे ना हों। जो जीव के मुख से जो आवाज़ निकल रही है, वो प्रभु की ही आवाज़ है। वाणी प्रभु की, वाणी आवाज़, वाणी प्रभु की सबको बोले, आप अडोल न कबहू डोले। कोई प्राणी किसी के लिए अपशब्द बोल रहा है, किसी की निंदा कर रहा है, परमात्मा है बैठे हुए, वाणी प्रभु की है, लेकिन परमात्मा अडोल हैं, परमात्मा निर्लेप हैं, वो उस अवगुण में लिप्त नहीं होते हैं। आप अडोल न कबहू डोले। परमात्मा का एक सीधा सरल मार्ग है जो सच्चा मार्ग कहलाता है, वो उस सच्चे मार्ग से कभी डोलते नहीं हैं। उसमें अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का हिसाब किताब देखा जाता है। परमात्मा अपने उस अडोल जो उनका स्वभाव है, जिसमें वो निर्लेप रहते हैं, वो हमेशा ही निर्लेप रहते हैं। जीवों के अंदर किसी प्रकार से उनके अवगुणों से, गुणों से लिप्त नहीं होते। वाणी प्रभु की सबको बोले, आप अडोल न कबहू डोले। सर्ब कला कर खेले खेल, मोल न पाइए गुणे अमोल। सर्व कला, परमात्मा ने अपनी सारी कलाओं के द्वारा इस सृष्टि को रचा है।
इस खेल के मैदान को रचा है और ये खेल खेल रहे हैं, इस खेल को होता हुआ वो देख रहे हैं। सर्व कला कर, अपनी सारी कलाओं का प्रयोग करके ये खेल तमाशा उन्होंने बनाया है, जिसे जगत कहा जाता है। सर्व कला कर खेले खेल, मोल ना पाइये गुणे अमोल। परमात्मा के गुणों का कोई मोल नहीं लगा सकता, वो अमूल्य हैं। परमात्मा कब क्या कर देते हैं, परमात्मा क्या करने में सक्षम हैं, कोई व्यक्ति अंदाजा नहीं लगा सकता। सर्व कला कर खेले खेल, मोल न पाइये गुण है अमोल। सर्व जोत में जाकी जोत, धार रयो स्वामी ओत पोत। सर्व जोत में, सारे ही जीवों में, सारे ही प्राणियों में जाकी जोत, जिस परमात्मा की जोत है। प्राणी जीवित हैं, क्यों? क्योंकि परमात्मा की जो जोत है, आत्मा उनके अंदर है। सर्व जोत में जाकी जोत, धार रयो स्वामी ओत पोत। जैसे कपड़े में ताना पेटा होता है और उस ताने पेटे के कारण कपड़े को सहारा है, कपड़ा अपने स्वरूप में है। ऐसे ही वो जो परमात्मा सर्व जोत में जाकी जोत है, उसने इस सारी सृष्टि को, इन सारे जीवों को सहारा दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। धार रहो स्वामी ओत पोत, ओत प्रोत है इनके बीच में। उस परमात्मा को प्राणियों से अलग करके जाना नहीं जा सकता। सर्व जोत में जाकी जोत, धार रहो स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद भरम का नाश, नानक तिन में एहो विसास। गुर प्रसाद भरम का नाश, गुरु की कृपा से जिनके मन से भ्रम का, दुविधा का, डाउट्स का नाश हो जाता है, जो ये मान जाते हैं कि परमात्मा सर्वत्र हैं। नानक तिन में एहो विश्वास, ये जो विश्वास जिसका जिक्र इस पूरे पद में हुआ है, ससियर सूर नक्षत्र में एक, वाणी प्रभु की सबको बोले, आप अडोल न कबहू डोले। सर्व कला कर खेले खेल, मोल न पाइये गुण है अमोल। सर्व जोत में जाकी जोत, धार रयो स्वामी ओत पोत। जिनको यहाँ है गुर प्रसाद भरम का नाश, गुरु की कृपा से जिनके मन से सारे भ्रम, सारे संदेह, सारे डाउट्स, सारी दुविधाएं समाप्त हो गई हैं। नानक तिन में एहो विश्वास, ये जो 5-6 पंक्तियां पढ़ी गई हैं, ये जो विश्वास है उन्हीं के मन में होता है कि परमात्मा सर्वत्र हैं। गुर प्रसाद भरम का नाश, नानक तिन में एहो विश्वास। नानक तिन में गुर प्रसाद भरम का नाश, नानक तिन में एहो विश्वास। ये तीनों पद पढ़ लेते हैं। श्लोक। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटया, नानक मन परगास। जो हरि कृपा से जिनकी भेंट गुरु से हो जाती है, उन्हें ज्ञान का सुरमा उनको सतगुरु देते हैं, और जिस ज्ञान के सुरमे से अज्ञान रूपी अंधेरे का विनाश हो जाता है। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटया, नानक मन प्रगास। और उनके मन में, उनके हृदय में, उनकी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। अष्टपदी। संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। साथ संगत में ही परमात्मा का नाम मीठा लगता है
और वो ही उस परमात्मा जिनका नाम उन्हें मीठा लगता है, उन्हें अपने हृदय में उनकी ज्योत, परमात्मा की ज्योत उन्हें प्रकट दिखाई देती है। संत संग अंतर प्रभ दीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल सामग्री एकस घट माहे, सारे ही पदार्थ परमात्मा में समाये हुए हैं। अनेक रंग नाना दृष्टा है, और वो जो सारे पदार्थ समाये हुए हैं, ये जो जगत दिख रहा है, ये सारे वही रंग हैं। और जो परमात्मा के चोच तमाशे हैं, उन चोच तमाशों में परमात्मा उसी सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। सगल सामग्री एकस घट माहे, अनेक रंग नाना दृष्टाएं जो दिखाई दे रहे हैं। नवनिधि अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। और जिन्होंने परमात्मा को अंतर प्रभ डीठा वाली स्थिति हो गई, उनकी देही में प्रभु के नाम का विश्राम हो जाता है, टिक जाता है। नवनिधि अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। सुन समाध अनहत तहनाद, सुन समाध, उनकी जो परमात्मा के नाम के साथ उनके मन का जुड़ाव है, वो कभी टूटता नहीं है। और ना ही किसी प्रकार के माया का मोह या तृष्णा रूपी विचार या विकारों रूपी विचार उनके मन की तरफ आ नहीं पाते। वो सुन्न समाध में होते हैं। सुन्न समाध अनहत तहनाद, कहन न जाई अचरज बिस्माद। तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सोझी पाए। क्योंकि उन्हें परमात्मा ने अपने नाम की समझ दे दी है, और उन्हें ही ये आनंद परमात्मा ने दिखा दिया है। तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सोझी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत। सर्वत्र हैं परमात्मा, हृदय के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत। धरन माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूरन प्रतिपाल। धरन माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूरन प्रतिपाल। बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, बन तिन तृण, बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म। जैसी आज्ञा तैसा कर्म, जैसा परमात्मा का हुक्म होता है, जीव वैसा ही कर्म करते हैं। पवन पानी बैसंतर माहे, चार कुंठ दह दिसे समाहे। सर्वत्र परमात्मा है। पवन पानी बैसंतर माहे, बैसंतर अग्नि, पवन पानी बैसंतर माहे, चार कुंठ दह दिसे समाहे। तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओं, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो परमात्मा से अलग हो, जहाँ परमात्मा की प्रेजेंस ना हो। तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओं, ठाव से मतलब है, अर्थ है स्थान। तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओं, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। गुरु की कृपा से ये सुख स्वरूप नाम मिलता है। तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओं, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमृत में देख, ससियर सूर नक्षत्र में एक। वेद पुराण सिमृत में देख, ससियर सूर नक्षत्र में एक। वाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कबहूँ डोले। वाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कबहूँ डोले। सर्व कला कर खेले खेल, सर्व कला कर खेले खेल। मोल न पाइए गुणे अमोल, परमात्मा के गुणों का मोल नहीं पाया जा सकता, मोल नहीं लगाया जा सकता। सर्व कला कर खेले खेल, मोल न पाइए गुणे अमोल। सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, सारे जीवों के अंदर, सारे प्राणियों के अंदर परमात्मा की ज्योत है। सर्व ज्योत, सारे शरीरों में, सर्व ज्योत में जाकी ज्योत। धार रहो स्वामी ओत पोत, परमात्मा को
सृष्टि से अलग नहीं किया जा सकता। वो उसमें ताणे पेटे की तरह से उस ओत प्रोत हैं, उसी में ही व्याप्त हैं, उनको अलग करके जाना नहीं जा सकता। सर्ब जोत में जाकी जोत धार रहो, स्वामी ओत पोत, गुर प्रसाद भरम का नाश, नानक तिन में इहो विसास। गुर प्रसाद भरम का नाश, नानक तिन में इहो विसास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।